डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स, स्वागत है अपने चैनल पॉलिटिकल साइंस एसपीएम में। मैं विकास। प्यारे साथियों, आइए आज हम बीपीएससी के द्वारा आयोजित जो TRE 3 है यानी टीचर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन का जो फेज़ 3 है उसके लिए हम लोग पीजीटी पॉलिटिकल साइंस के लिए आज हम लोग बेहद महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला को देखेंगे जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप के हैं। और ये जो है आपके पॉलिटिकल साइंस से जो इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन है, इंट्रोडक्टरी मतलब जो सामान्य राजनीति विज्ञान का जो परिचय है उससे संबंधित है। तो आइए आज इसको हम लोग जल्दी से देख लेते हैं बतौर आपके रिवीजन के लिए। बाकी अलग से तो हम लोग सॉल्व पेपर और प्रैक्टिस सेट कर ही रहे हैं, इसको भी देख लेते हैं कि राजनीति विज्ञान के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो इसके परिचय या इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस हैं उसको भी देख लेते हैं ताकि आपकी तैयारी और बेहतर हो सके। तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कीजिए और साथ ही चैनल को सपोर्ट करने के लिए ज्वाइन भी कीजिए। प्यारे दोस्तों, बीपीएससी का जो लेवल है थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव है और जो उसका कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आते हैं इसके लिए जरूरी है कि आप टेक्स्ट बुक भी पढ़ें और अपने जो भी टॉपिक आपके कन्फ्यूजन उसमें हो रहा है या थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है तो उसको एक बार टेक्स्ट बुक से देख के रिवाइज कर लें और कन्फ्यूजन अपना क्लियर कर लें, सॉर्ट आउट करो उसको। जितना आप सॉल्व पेपर करेंगे, प्रैक्टिस सेट करेंगे, उतना ही आपको परीक्षा के दिन लाभकारी होगा। और ये परीक्षा जो है आपके लिए थोड़ा सा क्या मतलब ज़्यादा हाइपर होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा मुझे लगता है कि कंपटीशन जो होगा कम होगा, क्योंकि एस्टेट दोबारा अभी आयोजित नहीं हुआ है और जो एस्टेट पहले थे उसमें से लगभग 80-90% लोग सिलेक्ट हो चुके हैं। इसलिए थोड़ा सा रिलैक्स होकर पॉजिटिव माइंड के साथ आप अपनी तैयारी जारी रखें। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। हम लोग इसको जल्दी जल्दी देखेंगे। इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन है कि राजनीतिक शास्त्र को सर्वोत्तम विज्ञान की संज्ञा किस विद्वान द्वारा दी गई। तो आपको पता है कि राजनीतिक शास्त्र को सर्वोत्तम विज्ञान की संज्ञा अरस्तु के द्वारा दी गई और इसी को ही अरस्तु को ही राजनीतिक विज्ञान का जनक और इसकी जो फेमस पुस्तक है पॉलिटिक्स, और याद रखिएगा जो प्लेटो की पुस्तक है वो रिपब्लिक है। दूसरा प्रश्न देखिए, आधुनिक राजनीतिक विज्ञान के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। तो आधुनिक राजनीतिक विज्ञान के अंतर्गत राजनीतिक व्यवहारों का, मनुष्य के राजनीतिक व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है। तीसरा कि आधुनिक राजनीतिक विज्ञान किस बात पर अधिक बल देता है। तो आधुनिक राजनीतिक विज्ञान सबसे ज़्यादा वो तथ्यों यानी फैक्टों पर, जो फैक्ट्स हैं, जो व्यवहारवाद है वो तथ्यों पर ज़्यादा बल देता है। आधुनिक राजनीतिक विज्ञान के अध्ययन का केंद्रीय विषय क्या है। तो आधुनिक राजनीतिक विज्ञान के अध्ययन का जो केंद्रीय विषय है मनुष्य का राजनीतिक व्यवहार है। अगला प्रश्न कि राजनीतिक शास्त्र एक क्या है। तो राजनीतिक शास्त्र विज्ञान और कला दोनों है। राजनीतिक विज्ञान किसकी शाखा है। तो राजनीतिक विज्ञान सामाजिक विज्ञान की शाखा है। क्वेश्चन नंबर 7, राजनीतिक विज्ञान एक कला है क्योंकि इसका उद्देश्य मानव जीवन को श्रेष्ठतर बनाना है, इसका ध्येय मानव कल्याण है, इसका ध्येय सर्वोच्च शुभ की उपलब्धि है, इसलिए इसका आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न देखिए, राजनीतिक विज्ञान एक विज्ञान है। राजनीतिक विज्ञान एक विज्ञान है क्योंकि इसमें क्रमबद्ध अध्ययन होता है, इसलिए पॉलिटिकल साइंस को हम साइंस मानते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है कि राजनीतिक विज्ञान पूर्ण विज्ञान नहीं है क्योंकि इसलिए पूर्ण विज्ञान नहीं कि इसमें तथ्यों का विश्लेषण सटीक नहीं हो पाता है। तो ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 कि राजनीतिक शास्त्र के संदर्भ में यह कथन किसका है कि ज्ञान की वर्तमान अवस्था में राजनीति को विज्ञान मानना तो बहुत दूर रहा, यह कलाओं में भी सबसे पिछड़ी हुई कला है। याद रखिएगा ये कोट बेहद महत्वपूर्ण है, हर एग्जाम में पूछा जाता है आपसे। याद रखिए ये कथन आपका बकल का है, मेटलैंड का नहीं है। कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ये कथन आपका स्टीफन बकल का है। राजनीतिक शास्त्र की सर्वोत्तम अध्ययन पद्धति कौन सी है। दूसरी सर्वोत्तम अध्ययन पद्धति है वो वैज्ञानिक है। राजनीतिक शास्त्र की दार्शनिक पद्धति को सर्वाधिक महत्व किसने प्रदान किया। तो ये प्लेटो ने दार्शनिक पद्धति को अपनाया पॉलिटिकल साइंस में। अगला प्रश्न कि राजनीतिक विज्ञान के क्षेत्र को विस्तारित करने वाले कौन हैं। तो राजनीतिक विज्ञान के क्षेत्र को विस्तारित करने वाले हॉब्स, मैक्स वेबर और चार्ल्स मेरियम, तीनों लोग हैं। तो उपयुक्त डी राइट आंसर होगा, उपयुक्त तीनों। किसने राजनीतिक विज्ञान को कला तथा विज्ञान दोनों माना है। तो जो ट्राट्स्की है कहता है कि राजनीतिक विज्ञान कला तथा विज्ञान दोनों है। क्वेश्चन नंबर 15 कि विषय हेतु राजनीतिक विज्ञान शब्द के नामकरण का श्रेय किसे दिया जाता है। ये भी प्रश्न बेहद महत्वपूर्ण है, ये प्रश्न पिछले TRE 2 में आ चुका है। तो विषय हेतु राजनीतिक विज्ञान शब्द का नामकरण विलियम गॉडविन और विंस्टन क्रॉफ्ट को है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16
किसने राजनीतिक विज्ञान को मौसम विज्ञान के समान अनिश्चित विज्ञान सिद्ध किया है? तो ये है आपके लॉर्ड जेम्स प्राइस। सी राइट आंसर होगा। राजनीतिक विज्ञान के अध्ययन को एक विज्ञान के स्तर तक उठाने का श्रेय किसे दिया जाता है? ये हॉब्स और मार्क्स दोनों ने ही राजनीतिक विज्ञान को बतौर वैज्ञानिक अध्ययन या वैज्ञानिक स्वरूप प्रदान किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, इतिहास को राजनीतिक विज्ञान का तीसरा आयाम किसने कहा है? तो इतिहास को राजनीतिक विज्ञान का तीसरा आयाम विलोबी कहता है। फिजिक्स एंड पॉलिटिक्स, ये पुस्तक भी आ चुका है आपके प्रीवियस ईयर पेपर में, दी वॉल्टर बेजहॉट की रचना है। क्वेश्चन नंबर 20, आधुनिक युग के राजनीति में मानव जीवन के मूल्य पक्ष का समर्थन किसने नहीं किया है? तो मैकियावेली जो है वो मानव मूल्यों को समर्थन नहीं करता है, वैल्यूज का समर्थन नहीं करता है मैकियावेली। इसकी फेमस पुस्तक कौन सी है? द आर्ट ऑफ वार और द प्रिंस। थियरी यानी सिद्धांत शब्द, थियरी शब्द यूनानी शब्द के किस भाषा से बना है? तो थियरिया से बना है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, राजनीतिक सिद्धांत है, तो राजनीतिक सिद्धांत क्या है? तो राजनीतिक सिद्धांत जो है चिंतन की अवस्था में प्राप्त किसी सुकेंद्रित मानसिक दृष्टि जो कि उस वस्तु के अस्तित्व के कारणों को प्रकट करती है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, राजनीतिक सिद्धांत का सरोकार किससे है? तो राजनीतिक सिद्धांत का जो सरोकार है तथ्य और मूल्य दोनों से है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। राजनीतिक सिद्धांत में तथ्य और मूल्य दोनों समाहित हैं, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। ये कथन किसका है? तो एंड्रू हैगर का है कथन। क्वेश्चन नंबर 25 है, राजनीतिक सिद्धांत के कितने प्रमुख कार्य हैं? तो राजनीतिक सिद्धांत के जो प्रमुख कार्य हैं 3 हैं, तो ये राइट आंसर होगा। राजनीतिक सिद्धांत के कृत्य कौन कौन से हैं? तो राजनीतिक सिद्धांत के जो कृत्य हैं वो है आपके, एक तो वर्णन, समालोचना और पुनर्निर्माण, तीनों हैं, तो सभी वो आंसर होगा डी। राजनीतिक सिद्धांत के अंग हैं कौन कौन से? राजनीतिक सिद्धांत के कौन कौन से अंग हैं? तो राजनीतिक सिद्धांत के राजनीतिक विज्ञान और राजनीतिक दर्शन अंग है, सी राइट आंसर होगा। राजनीतिक दर्शन का संबंध किससे है? तो राजनीतिक दर्शन का संबंध मानकों, मूल्यों और आदर्शों से है, तो डी राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 29, राजनीति दर्शन का जनक किसे कहा जाता है? जो पॉलिटिकल फिलॉसफी है उसका जनक आपका प्लेटो है। राजनीतिक विज्ञान का जनक कौन है? तो राजनीतिक विज्ञान का जनक है आपका अरस्तु। राजनीतिक विज्ञान का प्रथम वैज्ञानिक दार्शनिक कौन है? तो राजनीतिक विज्ञान का प्रथम दार्शनिक वैज्ञानिक जो है अरस्तु है। क्वेश्चन नंबर 32 कि राजनीतिक सिद्धांत कितने प्रकार के हैं? तो राजनीतिक सिद्धांत 2 प्रकार के हैं। राजनीतिक सिद्धांत के प्रकार कौन कौन से? परंपरागत और आधुनिक, इसलिए सी राइट आंसर होगा उपरोक्त दोनों। क्वेश्चन नंबर 34, परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत के उपागम कौन कौन से हैं? तो परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत के जो उपागम है, क्लस्की है, आदर्शी है और मानपरक या मानकात्मक है, नॉर्मेटिव बोलते हैं इसको, डी राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत का प्रारंभ कहाँ से माना जाता है? आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत का जो उदय हुआ, उद्भव हुआ, प्रारंभ हुआ द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, राजनीतिक सिद्धांत के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? कि राजनीतिक सिद्धांत उन विचारों पर चर्चा करते हैं जिनके आधार पर राजनीतिक संस्थाएं बनती हैं, सही है। राजनीतिक सिद्धांत विभिन्न धर्मों के अंतर संबंधों की व्याख्या करते हैं, ये गलत है, इसका ही काम नहीं है। ये समानता और स्वतंत्रता जैसे अवधारणाओं के अर्थ की व्याख्या करते हैं, सही है। ये राजनीतिक दलों के प्रदर्शन की भविष्यवाणी करते हैं, सही है, तो जो सुमेलित नहीं हो आपका बी। क्वेश्चन नंबर 37, निम्न में से किसका संबंध राजनीतिक सिद्धांत के पुनरुत्थान से है? तो राजनीतिक सिद्धांत पुनरुत्थान का जो संबंधित विचारक है वो अगले। क्वेश्चन नंबर ये 38 है, आपको सम्मिलित करना है। ये एक तरफ पुस्तकों के नाम है और एक तरफ लेखक है, उनके लेखक पुस्तक को मैच करना है। जो एस.एम. लिप्सेट है, यानी मार्टिन लिप्सेट लिखा है इसमें, तो इसकी पुस्तक पॉलिटिकल मैन है, बेहद महत्वपूर्ण रचना है ये तो। और हर्बर्ट मार्क्यूज की जो पुस्तक है वन डायमेंशनल मैन, और जेम्स ब्राइस की जो पुस्तक है मॉडर्न डेमोक्रेसी, ये पुस्तक भी कई बार पूछी जा चुकी है आपसे। और चार्ल्स मेरियम की फेमस पुस्तक न्यू एस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिकल साइंस या न्यू एस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिक्स, तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 39 है, थियरी शब्द ग्रीक शब्द थियोरिया से आया है, जिससे क्या अभिप्राय है? तो उसका अर्थ है कि सुकेंद्रित मानसिक दृष्टिकोण। 40, राजनीतिक सिद्धांत की अस्वीकरण के लिए निम्न में से कौन संबंधित नहीं है? तो राजनीतिक सिद्धांत को यानी कौन आलोचना नहीं करता है या कौन उसको स्वीकार नहीं करता है, वो है आपका जीन ब्लॉन्डे।
सॉरी मैं गलत वो कर दिया। इसमें पूछा है कि राजनीतिक सिद्धांत अस्वीकरण के निम्न में से कौन से संबंधित नहीं है। तो लॉसलेट और ईस्टन और अल्फ्रेड कोवन जो है राजनीतिक सिद्धांत के अस्वीकरण से संबंधित है, लेकिन जीन ब्लॉन्डेल नहीं है, ये स्वीकार करता है। क्वेश्चन नंबर 41, राजनीतिक सिद्धांत को राजनीतिक आलोचना शास्त्र के रूप में किसने परिभाषित किया। तो दांते जर्मेनो का राजनीति में आलोचना शास्त्र जो पॉलिटिकल डिसीजन में दांते जर्मेनो ने इसका विकास किया। क्वेश्चन नंबर 42, राजनीतिक सिद्धांत के पतन के निम्नलिखित कारणों पर विचार कीजिए। तो राजनीतिक सिद्धांत के जो पतन का कारण है वो है आपका राजनीतिक दार्शनिकों की परंपरा का अवसान, सही है, और व्यवहारवाद भी इसमें कुछ योगदान दिया। मूल्यवाद को हम नहीं कह सकते, और विज्ञान बनाने की जिद भी इसको राजनीतिक सिद्धांत के में अवसान किया। तो 1, 2, 4 यानी डी राइट आंसर होगा। सामान्य रूप से राजनीतिक सिद्धांत तर्कसंगत विभाजन है किस चीज का। तो परंपरागत और आधुनिक राजनीतिक विज्ञान में राजनीतिक विज्ञान का विभाजन हुआ। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, निम्न में से किसने राजनीतिक दर्शन की मृत्यु पर दुख प्रकट किया है। तो है पीटर लॉसलेट। क्वेश्चन नंबर ये 45 है, कथन और कारण। कथन देखिए, राजनीतिक सिद्धांत की नई भूमिका समझने के लिए आवश्यक था कि उसे राजनीतिक दर्शन के साथ जोड़ा जाए, सही है। कारण देखिए, क्योंकि राजनीतिक दर्शन उन शाश्वत समस्याओं से संबंधित है जिसका सामना मानव अपने सामाजिक जीवन में करता है, ये सही भी और व्याख्या भी सही है। तो इसका सही आंसर होगा ए की ए आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या है। क्वेश्चन नंबर 47 है, राजनीतिक सिद्धांत का संबंध नहीं है। राजनीतिक सिद्धांत का संबंध किससे नहीं है। तो ये है आपका कि राजनीतिक प्रचार का तार्किककरण। 48 देखिए, राजनीतिक सैद्धांतिकी क्या है। तो राजनीतिक सैद्धांत की जो है आपका संविधानों को आकार देने वाले सिद्धांतों एवं विचारों से संबंधित है और स्वतंत्रता, समानता तथा न्याय के आदर्शों को स्पष्ट करती है। विधि के शासन, शक्ति पार्थक्य तथा न्यायिक पुनरावलोकन के सिद्धांतों को अर्थवत्ता का परीक्षण करती है। ये नहीं होगा, नहीं 1, 2, 3 ये तो होगा इसका, क्योंकि रूल ऑफ लॉ उसका जो है डेविड आईसी और मॉन्टेस्क्यू सब है, तो सी भी होगा। तो ए बी सी तीनों डी 1, 2, 3 सही होगा। 49 देखिए, लियो स्ट्रॉस के अनुसार राजनीतिक सिद्धांत के पतन का प्रमुख कारण क्या है। तो लियो स्ट्रॉस के अनुसार राजनीतिक सिद्धांत के पतन का मुख्य कारण जो है राजनीति का नया विज्ञान। क्वेश्चन नंबर 50, राजनीतिक सिद्धांत की वैज्ञानिक पद्धति में क्या आवश्यक नहीं है। तो निरीक्षण आवश्यक है, सामान्यीकरण है और व्याख्या है, लेकिन पूर्वाग्रह इसमें नहीं है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51, राज्य नियंत्रक एवं नियंत्रित के व्यापक संबंधों का अध्ययन है। किसका है ये परिभाषा। कैटलन का परिभाषा है। किसके विचार है। राजनीतिक शास्त्र का प्रारंभ और अंत राज्य से होता है। बेहद महत्वपूर्ण, बेहद परिचित प्रश्न है, ये आपसे बार बार पूछा जाता है। ये गार्नर महोदय का विचार है कि राजनीतिक शास्त्र का प्रारंभ और अंत राज्य से होता है। ए राइट आंसर होगा। तो डियर स्टूडेंट, फिर से हम आपको बताते हैं, हम लोग बीपीएससी के जो एग्जाम होने वाला है TRE 3 का, उससे संबंधित PGT पॉलिटिकल साइंस के लिए तैयारी कर रहे हैं। और उसी क्रम में आज हम लोग ये राजनीति विज्ञान का एक राजनीति शास्त्र का एक जो मैराथन है उसका इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस का उसको देख रहे हैं जल्दी जल्दी, ताकि आपका रिवीजन हो सके। और जितना पढ़ा है आपने, जो पॉलिटिकल साइंस का जो बेसिक क्वेश्चन है वही है ये, इसलिए कि आप इसको अच्छे से देख लीजिए, बस रिवाइज कर लीजिए आप। प्रश्न ऐसे भी कभी कभी छोटे छोटे प्रश्न भी आपको समस्या या आपके लिए मुसीबत खड़ी कर देते हैं, इसलिए इसको भी हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। और प्लीज़ आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। क्वेश्चन नंबर 53, ग्रीक विद्वानों ने राज्य के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया। तो ग्रीक विद्वान जो थे तो राज्य को पोलिस बोलते थे। तो ऑप्शन ए। वर्गहीन व राज्यहीन समाज की कल्पना किसके द्वारा की गई। तो वर्गहीन और राज्यहीन समाज की कल्पना कार्ल मार्क्स के द्वारा की गई। कार्ल मार्क्स की जो रचनाएं हैं उसको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, उनको कालक्रम के अनुसार याद कीजिए। क्वेश्चन नंबर 55 है कि राजनीति विज्ञान का विज्ञान होना तो दूर, ये कलाओं में भी सबसे पिछड़ी हुई कला है। तो ये कथन किसका है। बकल का है, बकल का है। क्वेश्चन नंबर 56, राजनीतिक विज्ञान को विज्ञान किस श्रेणी में रखना चाहिए, क्योंकि इसमें क्या है कि सर्वमान्य तथ्यों का विकास है, पर्यवेक्षण का परीक्षण संभव है, कार्य व कारण में पारस्परिक संबंध है। तो डी राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पिरिट ऑफ लॉज पुस्तक जो किसकी है। स्पिरिट ऑफ लॉज पुस्तक है मॉन्टेस्क्यू। क्वेश्चन नंबर 58,
परंपरागत राजनीतिक विज्ञान की प्रमुख विशेषताएं कौन सी हैं? तो परंपरागत राजनीतिक विज्ञान की प्रमुख विशेषता एक तो ऐतिहासिक और दार्शनिक विश्लेषण, तो डी राइट आंसर होगा। 59 देखिए, निम्न में से कौन सी परंपरागत राजनीतिक दृष्टिकोण की मुख्य विशेषता है? ऐतिहासिक एवं विवरणात्मक पद्धति पर ज्यादा जोर देता है, ज्यादा बल देता है परंपरागत राजनीति। क्वेश्चन नंबर 60, वह लक्षण छाटिए जो परंपरागत राजनीतिक विज्ञान का विशेषता नहीं है। तो अंत अनुशासनात्मक जो है ये व्यवहारवाद का विशेषता, न कि परंपरागत, ये आधुनिक विशेषता है। क्वेश्चन नंबर 61, राजनीतिक विज्ञान में स्वायत्तता दृष्टिकोण का समर्थक कौन सा है? तो है नॉर्मन जैकबसन है, डी। क्वेश्चन नंबर 62, राजनीति में प्रत्यक्षवाद या वैज्ञानिकता या अनुभव लाने वाले विचारक या प्रत्यक्षवाद के प्रवर्तक कौन है? तो राजनीतिक विज्ञान में प्रत्यक्षवाद या पॉजिटिविज्म जो है उसके प्रवर्तक अगस्ट काम्टे हैं। अगला प्रश्न कि वे विचारक जो परंपरागत दृष्टिकोण के समर्थक रहे एवं आधुनिक दृष्टिकोण परंपरागत दृष्टिकोण पर लगाए गए आक्षेपों का उत्तर दिया कौन है? तो यह है आपके वोगलिन, हन्ना अरेंट और लियो स्ट्रॉस, इसलिए डी होगा उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न 64 कि निम्न से कौन से परंपरागत राजनीतिक विज्ञान की विशेषता नहीं है? तो परंपरागत राजनीतिक विज्ञान में जो है तत्व मूल्यों की पृथकता नहीं है, बल्कि उसमें समाविष्ट है, समायोजन है, तो डी राइट आंसर होगा। कौन सी अध्ययन पद्धति परंपरागत राजनीतिक विज्ञान की नहीं है? कौन सी पद्धति? तो अनुभविक वैज्ञानिक पद्धति आधुनिक राजनीतिक विज्ञान की अध्ययन पद्धति है, न कि परंपरागत। क्वेश्चन नंबर 66 है कि राजनीतिक विज्ञान के दो रूप कौन से हैं? तो राजनीतिक विज्ञान के जो दो रूप हैं आपके, एक वैज्ञानिक और एक व्यवहारवादी है। क्वेश्चन नंबर 67 कि राजनीतिक विज्ञान में व्यापक परिवर्तन या नवीन परिवर्तन किस देश में प्रारंभ हुआ? तो ये अमेरिका में प्रारंभ हुआ, यानी व्यवहारवाद का उदय अमेरिका से हुआ। राजनीतिक विज्ञान के आधुनिक परिप्रेक्ष्य में कौन सा तत्व सम्मिलित नहीं है? तो आधुनिक परिप्रेक्ष्य में ये मानवीय मूल्यों का अध्ययन करता है, ये शामिल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 69 कि कौन सा तत्व आधुनिक प्रवृत्तियों में सम्मिलित नहीं होता है? तो आधुनिक प्रवृत्तियों में या आधुनिक राजनीतिक विज्ञान मूल्यों का समावेशन बहुत कम है। इनमें से कौन समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण के समर्थक है? तो कैटलिन जो है राजनीतिक विज्ञान में समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण के समर्थक हैं। अगला प्रश्न कि निम्न से कौन राजनीतिक विज्ञान के दार्शनिक दृष्टिकोण के समर्थक हैं? दार्शनिक दृष्टिकोण के समर्थक जो है आपके प्लेटो और लियो स्ट्रॉस हैं। क्वेश्चन नंबर 72, हॉब्स ने राज्य के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है? बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो हॉब्स ने राज्य के लिए कॉमनवेल्थ शब्द का प्रयोग किया है। आधुनिक राजनीतिक विज्ञान निम्न में से किसका अध्ययन करता है? तो आधुनिक राजनीतिक विज्ञान मानव राजनीतिक व्यवहारों का अध्ययन करता है, निर्णय प्रक्रिया का अध्ययन करता है और संस्थाओं का अनौपचारिक अध्ययन भी करता है, इसलिए डी राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न कि आधुनिक राजनीतिक विज्ञान का लक्षण कौन सा है? तो आधुनिक विज्ञान का जो लक्षण है वो है निर्णय प्रक्रिया का अध्ययन करना। आधुनिक राजनीतिक विज्ञान का लक्षण इनमें से कौन सा नहीं है? तो शक्ति का अध्ययन करता है, अंतर्मनुशासनात्मक अध्ययन है और मानव क्रियाओं का अध्ययन है। ये तीनों ही आधुनिक राजनीतिक विज्ञान का लक्षण है, लेकिन मूल्य प्रधान अध्ययन ही परंपरागत राजनीतिक विज्ञान का अध्ययन है, न कि आधुनिक। 76 देखिए, आधुनिक राजनीतिक विज्ञान राजनीति के अध्ययन क्षेत्र में किसे शामिल किया गया? तो आधुनिक राजनीतिक विज्ञान के अध्ययन क्षेत्र में शक्ति को शामिल किया गया है। ऐतिहासिक उपागम एक श्रेष्ठ पद्धति है, किसने कहा थी? ब्लंडसली ने कहा। परंपरागत राजनीतिक विज्ञान सिद्धांत है किसका? तो जो परंपरागत राजनीतिक है विज्ञान सिद्धांत वो सब्जेक्टिव है, व्यक्तिनिष्ठ है। अगला प्रश्न है कि परंपरागत दृष्टिकोण का समय माना जाता है। तो परंपरागत राजनीतिक दृष्टिकोण का जो समय है 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से 20वीं शताब्दी तक, सही है। प्राचीन यूनान से द्वितीय विश्व युद्ध से पूर्व तक, बात वही है, तो ऑप्शन बी दोनों ही सही होंगे। ऑप्शन बी, ए सी होगा, एक और दो दोनों। क्वेश्चन नंबर 80, परंपरागत सिद्धांत के समर्थक कौन कौन से हैं? परंपरागत सिद्धांत के समर्थक प्लेटो, अरस्तु, गार्नर और हेगल सभी होंगे, तो डी होगा उक्त सभी। 81, निम्न में से परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत की विशेषताएं कौन कौन सी हैं? तो परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत की जो विशेषता है पाश्चात्य राजनीतिक दर्शन से प्रभावित है, ये मूल्य प्रधान अध्ययन है, इसलिए आदर्श राज्य व्यवस्था की स्थापना का समर्थक है, व्यक्तिनिष्ठ यानी सब्जेक्टिव स्टडी है, इसका तर्क एवं निम्नात्मक निष्कर्षों पर आधारित है, सही है। चारों ऑप्शन सही हैं, तो ए राइट आंसर है, ABCD। क्वेश्चन नंबर 82, परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है किसका? तो राज्य का, सरकार का और राज्य सरकार का, सभी का। इसका सभी हो सकता है, लेकिन आप अगर ऑप्शन लगाना चाहेंगे तो सी होगा। यह देखिए दोनों कंफ्यूजन है।
लेकिन दोनों ही है। क्वेश्चन नंबर 83 कि राजनीति विज्ञान का आरंभ और अंत राज्य के साथ होता है, कथन किसका है? तो अभी आप पढ़ चुके हैं, तो ये गार्डन का कथन है। राजनीति विज्ञान से संबंधित कथनों को सम्मिलित कीजिए। एक तरफ कथन है, उनसे संबंधित विचारक है। तो मानव स्वभाव से राजनीतिक प्राणी है, ये कथन किसका है? ये कथन आपका गार्डनर का है। राजनीति विज्ञान का आरंभ और अंत राज्य के साथ होता है, ये किसका है? ओहो सॉरी, मानव मनुष्य स्वभाव से राजनीतिक प्राणी है, ये अरस्तु का है। राजनीति विज्ञान का आरंभ और अंत राज्य के साथ होता है, ये गार्डनर का है। राजनीति विज्ञान सरकार से संबंधित है, ये जो आपका कथन है, ये कथन आपका लेकॉक का है, ये अरस्तु, गार्डनर और ये लेकॉक। और राजनीति विज्ञान व राज्य व सरकार की समान समस्याओं का अध्ययन करता है, तो गिलक्राइस्ट है। तो यानी सभी सम्मिलित है। तो आंसर हो जाएगा आपका 1। 85 देखिए कि राजनीतिक विज्ञान सरकार व सरकार की समान समस्याओं का अध्ययन है, तो एक परिभाषा जो है गिलक्राइस्ट का है। 86 परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत की अध्ययन पद्धतियाँ कौन कौन सी हैं? तो दार्शनिक पद्धति है, ऐतिहासिक पद्धति है और कानूनी पद्धति है। तीनों ही क्या है? एक दार्शनिक है और तुलनात्मक पद्धति भी आपका ये परंपरागत राजनीतिक विज्ञान का अध्ययन है। तो सी होगा उक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 87 परंपरागत राजनीतिक विज्ञान का लक्षण नहीं है। परंपरागत राजनीतिक विज्ञान में क्या व्यक्ति एवं समूह के व्यवहारों के अध्ययन पर बल नहीं दिया जाता था, बल्कि आधुनिक राजनीतिक विज्ञान की परिभाषा का या उसका लक्षण है। तो ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 88 निम्न में से कौन सा राजनीतिक विज्ञान के अध्ययन में प्रयुक्त मानकीय दृष्टिकोण को सबसे सही अर्थों में प्रतिबिंबित करता है? ये होगा कि यह विश्वास के मूल्यों का अध्ययन विशिष्ट रूप से किया जाना चाहिए। सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 89 निम्न में से कौन सा राजनीतिक विज्ञान में अध्ययन का परंपरागत उपागम है? तो संगठनात्मक जो उपागम है ये परंपरागत उपागम है। 90 तुलनात्मक राजनीति अध्ययन में पारंपरिक उपागमों की उपेक्षा हुई। किससे उपागमों की उपेक्षा? किसकी? अनुभविक अनुसंधानों की। 91 मानकात्मक यानी जो नॉर्मेटिव है, नॉर्मेटिव पॉलिटिकल साइंस जो थ्योरी से संबंधित अग्रणी विचारक कौन है? ये है प्लेटो। परंपरागत राजनीतिक विज्ञान का प्रमुख लक्षण क्या है? तो ये ऐतिहासिक एवं गुणात्मक पद्धति पर ज्यादा जोर देता था, ये राइट आंसर होगा। 93 कौन सा समूह राजनीतिक विज्ञान सिद्धांत के परंपरागत परिप्रेक्ष्य से संबंधित है? तो डनिंग, मैक्लुइन और सेमाइन ये परंपरागत अध्ययन दृष्टिकोण से संबंधित है। निम्न में से कौन सी परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत की विशेषता नहीं है? तो मानव व्यवहार की जो अध्ययन या गवेषणा है या अनुसंधान ये आधुनिक राजनीतिक विचार का, आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत की विशेषता न कि परंपरागत। तो सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 95 दार्शनिक उपागम की विशेषताएं हैं। तो दार्शनिक उपागम की कौन कौन सी विशेषताएं हैं? एक तो कल्पनात्मक है, एक है नैतिक मान्यताओं पर बल और राजनीति के अध्ययन को अमूर्तता के उच्च स्तर तक ले जाना। डी ए बी डी यानी ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 96 एक क्लासिकी यानी परंपरावादी राजनीतिक सिद्धांत का विशेष रूप हमें किसकी रचनाओं में दिखाई देता है? तो गार्डनर के रचनाओं में दिखाई देता है। परंपरागत राजनीतिक विज्ञान का लक्षण नहीं है, तो जो व्यवहार परक है, जो व्यवहारवाद है, ये आधुनिक राजनीतिक विज्ञान का लक्षण है कि न कि परंपरागत। 98 परंपरागत राजनीतिक विज्ञान की प्रमुख विशेषता क्या है? तो उसकी है दार्शनिक स्वरूप। 99 देखिए राजनीतिक शास्त्र के आधुनिक दृष्टिकोण की शुरुआत कब से मानी जाती है? एक तो 20वीं शताब्दी से और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से। तो दोनों सही होगा, एक और दो दोनों। और लास्ट क्वेश्चन कि राजनीतिक शास्त्र के आधुनिक दृष्टिकोण का अग्रदूत किसे माना जाता है? तो ग्राहम वॉलेस और आर्थर बेंटले दोनों को। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। व्यवहारवादी राजनीतिक विज्ञान का बौद्धिक जनक किसे मानते हैं? तो चार्ल्स मेरियम जो है राजनीति में व्यवहारवादी राजनीतिक विज्ञान का बौद्धिक जनक है, चार्ल्स मेरियम। 102 आधुनिक राजनीतिक विज्ञान के निर्माण में विशेष योगदान किसका रहा है? तो आंग्ल अमेरिकी राजनीतिक विचारकों का। आधुनिक राजनीतिक दृष्टिकोण के निम्न में से प्रतिपादक हैं कौन कौन से? ये हैं आपके चार्ल्स मेरियम, डेविड ईस्टन, रॉबर्ट हल और लासवेल और आमंड भी हैं इसमें, तो सभी होंगे, बी राइट आंसर होगा। अनुभववादियों की बाइबल किसे कहा जाता है? तो अनुभववादियों की जो बाइबल है वो न्यू एस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, ये पुस्तक किसकी है? चार्ल्स मेरियम की। नेक्स्ट क्वेश्चन है 105 राजनीतिक विज्ञान को शक्ति का विज्ञान किसने माना? तो याद रखिएगा इसमें कैटलिन भी है, कापलान भी है, लासवेल भी है, मार्गनथाउ भी है और मैक्स वेबर, सभी ये राजनीतिक विज्ञान को
शक्ति का विज्ञान मानते हैं, तो सी सही होगा, उक्त सभी। अगला प्रश्न कि राजनीतिक विज्ञान राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन है, किसका कथन है? आमंड और डेविस्टन दोनों का ही है। राजनीतिक विज्ञान के मूल्यों के आधिकारिक आवंटन किसने कहा? बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है, पिछली बार भी पूछा गया और टीआर 1 टीआर 2 दोनों पूछा जा चुका है, तो डेविड ईस्टन का कथन है ये मैच कीजिए, परिभाषा और विचारक है। तो राजनीतिक विज्ञान जो राजनीतिक विज्ञान शक्ति के निर्माण व साझेदारी से संबंधित है, मॉडर्न का अपना सही है। राजनीतिक विज्ञान निर्णय निर्माण का विज्ञान है, हर्बर्ट साइमन। राजनीतिक विज्ञान शक्ति शासन और अधिकार है, रॉबर्ट हल। और राजनीतिक विज्ञान शक्ति के लिए संघर्ष है, मार्गन थाउ। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसी फ्रायड के मनोविज्ञान को राजनीतिक व्यवहार पर लागू करने की कोशिश की? ये है आपके हेराल्ड लासवेल। निम्न में से आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत की अध्ययन पद्धतियां कौन कौन सी हैं? तो सभी हैं, सामाजिक विज्ञान पद्धति, मनोवैज्ञानिक पद्धति, अंतर अनुशासनात्मक पद्धति और व्यवहारवादी। ये सभी क्या है? आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत की अध्ययन पद्धति, तो सी होगा उक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 111, निम्न में से आधुनिक राजनीतिक विज्ञान की विशेषताएं कौन कौन सी हैं? तो इसमें सभी हैं, वैज्ञानिकता पर बल, यथार्थवादी मूल्य निरपेक्ष अध्ययन, सभी क्षेत्र में गुणात्मक परिवर्तन और मूल्य मुक्त अध्ययन और अंतर अनुशासनात्मक दृष्टिकोण को अपनाना, सभी हैं, तो सी होगा। राजनीतिक आधुनिक राजनीतिक विज्ञान के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है मनुष्य के राजनीतिक व्यवहारों का। ठीक, आधुनिक राजनीतिक विज्ञान किस पर अधिक बल देता है? तो तथ्यों पर बल देता है, फैक्ट पर ज्यादा बल देता है। राजनीतिक विज्ञान शब्द, राजनीतिक विज्ञान एक कला है क्योंकि इसका उद्देश्य मानव जीवन को श्रेष्ठ बनाना है। 115 है कि किस विद्वान ने राजनीतिक शास्त्र को सैद्धांतिक तथा व्यवहारिक या क्रियात्मक पक्षों में विभक्त किया है? तो फ्रेडरिक पोलक ने। राजनीतिक शास्त्र के 3 कृतियों में से आधुनिक राजनीति के अंतर्गत आते हैं, तो केवल वर्णन आता है। और लास्ट क्वेश्चन है, चलिए ठीक है, इसको आप अच्छे से पढ़िए और रिवाइज करते रहिए। बतौर हम लोगों ने इसको रिवीजन के बतौर देखा, तो आप पढ़ा होगा आपने, तो ये पॉलिटिकल साइंस का जो थियरी का सेक्शन है, केवल पॉलिटिकल साइंस का, हमने इसको बतौर रिवीजन के देखा और ये आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। बस आप सरसरी निगाहों से बात इसको देख लें ताकि आपकी तैयारी जो है उसको और रिवाइज हो जाए और कंठस्थ हो जाए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।